हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज हम हिस्ट्री में कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, फिर हो चाहे यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या फिर एनटीपीसी हो। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको डेली मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सूत्र की। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सूत्र हैं ये होते क्या थे और इनका जो है संबंध किससे होता था, कब से प्रारंभ हुए। तो जो सूत्र होते हैं ये इनका जो प्रारंभ है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ है। यानी कह सकते हैं कि हम ये जो है 6वीं शताब्दी से जो है इनका प्रारंभ हो गया था। सूत्र जो है वो ग्रंथों को, जो सूत्र के जो ग्रंथ होते हैं उनको कल्प कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई दफ़े आया है कि कल्प क्या होता है। तो जो सूत्र होते हैं उनके जो ग्रंथ को कल्प कहा जाता है। अब बात आती है जो कल्प सूत्र होता है वो क्या है। तो ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का पालन करना बताया जाता है वो हमारे कल्प सूत्र में आते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम कल्प नियमावली या विधि विधान जो भी मानते हैं, प्राचीन काल में जो मानते थे वो पूरे के पूरे जो है कल्प सूत्र के अंदर आते थे। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो है एमपीपीएसएस में जो है क्वेश्चन कभी कभी आते हैं शॉर्ट वाले कि कल्प कल्प सूत्र क्या है, इसको जो है 20 शब्दों में लिखिए। तो इसको लिखने के लिए जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब बात आती है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है स्रोत सूत्र। इसमें जो है यज्ञ के संबंध में बात कही गई है, यज्ञ के नियमावली के बारे में बताया गया है। दूसरा आता है गृह सूत्र। गृह सूत्र में जो है मनुष्यों के लौकिक और परलौकिक जो भी उसके कर्तव्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि उनके कर्तव्य लौकिक और परलौकिक क्या हैं। नेक्स्ट आता है धर्म सूत्र। अभी धर्म सूत्र क्या है? तो धर्म सूत्र में जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जो भी कर्तव्य होते हैं, तत्व होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ये एक्चुअली होते क्या। धर्म सूत्र में कर्तव्य क्या हैं, हमारा जो सामाजिक हमारे कर्तव्य क्या हैं, धर्म के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं और राजनीतिक के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। फिर आता है शुल्भ सूत्र। अब ये क्या है? तो शुल्भ सूत्र जो है वो यज्ञ वेदियों के नापने, उनके स्थान का चयन करने तथा उनके निर्माण का वर्णन इसमें बताया गया है। यानी जहाँ पे यज्ञ होता था उसका स्थान सुनिश्चित करना, साथ ही साथ जो भी वेदियाँ होती थी जो उसके चारों तरफ लगाई जाती थी उसके बारे में बताना, ये सब जो है शुल्भ सूत्र के अंदर आता था। तो इससे अक्सर क्वेश्चन बनता यही है कि किस सूत्र में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, वो जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हमारा आता है दर्शन, सांड दर्शन। तो अब ये क्या है, क्या ये सांड दर्शन? तो इसके बारे में जानते हैं। सांड दर्शन जो है ये आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि के संबंध में जो दार्शनिकतावाद है उसको जो है सांड दर्शन में बताया गया है। सांड दर्शन इसको बोला जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो कह सकते हैं ये एक लौकिकता और के बारे में बताया जाता है सांड दर्शन में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे इनकी संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी जो संख्या जो 6 है, कौन कौन से हैं और उनसे कुछ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे अक्सर क्वेश्चन जो है, जैसे कोई भी रचना होती है उसके जो रचनाकार होते हैं तो उनको हम रचनाकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भी दर्शन लिखता है उनको हम प्रेरणता कहते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन यही आता है कि एक क्वेश्चन यही आता है कि दर्शन को लिखने वालों को क्या कहते हैं, तो वो हम प्रेरणता कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रेरणता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो रचना लिखने वाले को, काव्य लिखने वाले को या फिर दर्शन को लिखने वाले को। तो ये अब हम बात करते हैं, पहला जो दर्शन हमारा आता है वो आता है सांख्य दर्शन। तो इसके प्रणेता कौन है? तो वो है कपिल हैं। फिर नेक्स्ट आता है योग दर्शन। तो योग दर्शन के जो है पतंजलि हैं। फिर नेक्स्ट आता है न्याय के कौन है? तो न्याय के जो है गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो वो काणद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पीसेस में आया है, लोअर पीसेस कई बार आया है।
पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो वो है जैमिनी है। फिर उत्तर मीमांसा के जो प्रेरणा है वो कौन है? वो व्यास है। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इतिहास के कुछ छोटे से सेगमेंट को कवर किया है, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।